क्वेश्चन नंबर सेकंड है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. एक ट्रायंगल है PQR, उसमें जो पॉइंट E है वो PQ के बीच में है, पॉइंट F है वो PR के बीच में है, और हमें ये कुछ 3 केसेस दे रखे हैं। इन 3 केसेस पर हमें पता लगाना है कि किस में EF QR के पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है इसमें PQR, और इसमें PQ के बीच में E बनाना है और PR के बीच में F बनाना है और उसे मिलाना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट केसेस देखते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात जो कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ी है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर किसी साइड के एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं तो उससे बाकी की जो 2 साइडें पर जहाँ जहाँ उसके पॉइंट कटते हैं तो उनके जो रेशियोज़ हैं वो रेशियो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को लिखने से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ़ EF is parallel to QR, then PE upon EQ is equal to PF upon FR। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर थ्योरम 6.1 भी आप लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसमें सबसे पहले केसेस में हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। तो पहले हमारे पास में गिवन है PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। इसके साथ में EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक बार वापस से हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं और एक डायग्राम बना लीजिए। तीनों क्वेश्चन है तो डायग्राम 3 अलग अलग बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंने अलग अलग बनाए ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इससे साथ साथ में PF इक्वल टू दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले PE अपॉन EQ निकालना है, फिर PF अपॉन FR निकालना है। दोनों यदि बराबर होते हैं तभी जो EF है वो QR के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम नाउ PE अपॉन EQ ये निकालते हैं। तो PE अपॉन EQ क्या आता है, PE है 3.9 सेंटीमीटर और EQ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं तो नीचे 30 हो जाएगा। तो अब ये हम देख सकते हैं कि 3 से दोनों डिवाइड होते हैं तो ये 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10, और इसको हम 1.3 लिख सकते हैं। तो PE और EQ का जो रेशियो है वो 1.3 हमें मिलता है। अब इसके बाद में अब PF अपॉन FR निकालते हैं। तो PF अपॉन FR क्या है, 3.6 अपॉन 2.4। तो पॉइंट के बाद में दोनों में एक एक डिजिट है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 36 अपॉन 24 लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के बाद में। अब इसके बाद में ये देखें, दोनों की दोनों जो है वो 12 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 3 ज़ा 36 और 12 2 ज़ा 24, ये आता है 1.5। तो हम देख रहे हैं कि PE अपॉन EQ is not equals to PF upon FR. तो since here PE upon EQ is not equal to PF upon FR, therefore EF is not parallel to
क्यू आर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि ये इसमें पैरेलल है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम पहले से बना रखा है ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बाकी एक डायग्राम ही पर्याप्त है, तीनों के लिए 3 अलग अलग डायग्राम बनाना आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो जो हमारे पास में दे रखा है उसके हिसाब से निकालते हैं। हमारे पास में गिवन क्या क्या है देखते हैं। गिवन पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, इसके अलावा पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि पी ई अपॉन ई क्यू निकालना है, फिर पी एफ अपॉन एफ आर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, नाउ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ का पॉइंट हटा लेते हैं तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो ये 45 हो गया। अब ये दोनों 5 से कटते हैं, तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 8/9 आता है। और इसके बाद में एंड आल्सो पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं। तो पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू क्या रहती है, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है यहाँ पर, एफ आर या आर एफ ई की चीज़ है, तो एफ आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 9 लिख लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंस हियर पी ई अपॉन ई क्यू is equals to PF upon FR, therefore EF is parallel to QR। तो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। नाउ अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो जो हमें दे रखा है उसके मुताबिक हमें उसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हमारे पास में जो जो गिवन है वो हम बारी बारी से लिख लेते हैं। गिवन पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें पी ई हमारे पास में गिवन है, ई क्यू हमारे पास में गिवन नहीं है, हमारे पास में पी क्यू दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू पी ई प्लस ई क्यू होता है। ठीक है, एज पी क्यू इक्वल टू पी ई प्लस ई क्यू, तो जैसे पी क्यू बराबर पी ई प्लस ई क्यू होता है, तो यहाँ से हमारे पास में जैसे पी ई दे रखा है और पी क्यू दे रखा है, लेकिन हमारे क्योंकि हमें ये पता करने के लिए कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, तो हमें ई क्यू की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, ई क्यू इक्वल टू हमें क्या मिलता है, पी क्यू माइनस पी ई। देखिए, अब पी क्यू हमारे पास में है 1.28 माइनस पी ई दैट इज़ 0.18, तो ये हमें मिलता है 1.28 माइनस 0.18, ये आपका बन जाएगा 1.10 सेंटीमीटर हमें मिल जाता है। साथ ही सिमिलरली पी आर, तो जो पी आर है वो पी आर इक्वल है पी एफ प्लस एफ आर के। तो यहाँ पर भी देखिए, हमारे पास में जो वैल्यू है वो पी एफ की दे रखी है, एफ आर नहीं दे रखी है, और पी आर भी दे रखा है। तो एफ आर इक्वल टू देखिए क्या निकल जाता है,
पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 2.56 सेंटीमीटर। तो पी आर की जगह पे मैं 2.56 लिख लेता हूँ और पी एफ की जगह पे 0.36 लिख लेता हूँ। तो ये सब्ट्रैक्शन करने पर हमें देखिए क्या मिलता है, हमें मिलता है 2.20 सेंटीमीटर हमें मिलता है। ठीक है, अब हम आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। नाउ पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू देखिए क्या मिलता है। तो पी ई हमारे पास में 0.18 है और ई क्यू हमारे पास में है 1.10। तो यहाँ से हम दोनों पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो सीधे 18/110 लिख सकते हैं। और 18/110 दो से डिवाइड होता है तो ये 9/55 हमें मिल जाता है। एंड आल्सो अब देखिए पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसमें पी एफ की वैल्यू है 0.36 और इसके बाद में एफ आर की जो वैल्यू है वो है 2.20। यहाँ से भी पॉइंट हटा देते हैं तो पॉइंट के बाद में दोनों में दो डिजिट है तो सीधे हम 36/220 लिख सकते हैं। ये दोनों दो से कटते हैं तो ये 18/110 आता है और इसके बाद में फिर ये दो से कटते हैं तो 9/55 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 9/55 पी ई अपॉन ई क्यू भी है और 9/55 पी एफ अपॉन एफ आर भी है। तो सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो जैसे ये दोनों रेशियो बराबर आते हैं, देयरफॉर हियर दोनों तरफ लगा देते हैं। हियर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपसे निवेदन करता हूँ आप YouTube के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना डाउट प्लीज़ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।